हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी लोगों को संजीव सर की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड पार्ट वाला वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए 1 प्लस, हाँ ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में कई बार आ चुका है ना। और इस पैटर्न पर क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, देखने से लगता है कि थोड़ा सा टफ टाइप का लगता है ना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। और ये देखिए आगे, तो हम इसमें क्या करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। 1 अपॉन क्या है, ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू है आपका 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। तो सबसे पहले हम ये जो x वाला 1 अपॉन एक्स है, इसको हम करते हैं इस साइड LHS में, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम दोनों x को हम एक साइड करते हैं। तो चलिए हम वही करने वाले हैं। तो 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू हो गया ये 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। मैं क्वेश्चन बनाने के साथ साथ मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी ये बताते जाऊंगा, जो आपको क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। तो आगे हम इसका क्या करने वाले हैं, इसका हम करेंगे एलसीएम। क्या होगा एलसीएम बताइए? ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, ये हो गया इन दोनों का एलसीएम। हमने एलसीएम ले लिया, पता है दोनों में जो कोई कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जब भी कोई दो नंबर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो हम दोनों सिंपली दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। कैसे आप देखते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 और 3 दोनों के बीच में जो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 2 इंटू 3 मतलब 6। तो चलिए ठीक है। तो ये है आपका एलसीएम। आपको पता है एलसीएम को हम नीचे वालों से डिवाइड करते हैं, तो ये ए प्लस बी प्लस एक्स, और ये जो ए प्लस बी प्लस एक्स है ये कैंसिल होगा और ये बचेगा एक्स। तो ये एक्स माइनस यहाँ पर आ जाएगा ये ए प्लस बी प्लस एक्स, तो ये होगा आपका ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ भी हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर एलसीएम देखो क्या होगा, ए और बी का क्या होगा, ए बी, और यहाँ देखो ए कैंसिल होगा, तो यहाँ ऊपर होगा बी प्लस ए, ऐसे ही। अब इस ब्रैकेट को थोड़ा सा हम ओपन कर देते हैं। क्या होगा, एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन, इसको एज इट इज रहने दीजिए, इक्वल टू, इसको हम ऑर्डर में ही लिख लेते हैं, ए प्लस बी अपॉन ए बी। तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो गया कैंसिल। आगे बढ़िए। तो हम यहाँ पर चाहेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस ए है माइनस बी है, तो हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी, सॉरी, हाँ। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमने माइनस माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हुआ आपका क्या बचा बताइए, ये हुआ ए प्लस बी प्लस एक्स एक्स इक्वल टू, यहाँ पर भी हुआ आपका ए प्लस बी अपॉन ए बी हुआ। अब देखो यहाँ पर ए प्लस बी कैंसिल हुआ, ऐसे भी ये इधर आएगा तो ये डिवाइड में ही आएगा, तो हम इसको यहीं पर कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बचा आपको बताइए, ये हुआ -1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए बी हुआ। अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, अब देखो, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा आपका a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू माइनस ए बी। तो अगला जो हुआ हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इस माइनस ए बी को हम इस साइड ले आते हैं, तो ये हो गया प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब हम इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में हम x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम b कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लो। x कॉमन लिया तो x प्लस ए प्लस बी कॉमन लेंगे, तो यहाँ होगा x प्लस बी, सॉरी x प्लस ए होगा, ये x प्लस ए इक्वल टू 0। तो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ देखो x प्लस ए कॉमन है, तो हम x प्लस ए को कॉमन लेंगे और ये हुआ x प्लस बी इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस ए हुआ और x इक्वल टू माइनस बी, ये इसका आंसर है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, और पिछले साल शायद ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। हाँ, तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है ना। ये भी क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन सेम पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह बनेगा, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा और पिछले क्वेश्चन जैसे हम लोग सॉल्व किए बस वही मेथड वही चीज़ें अप्लाई करना है, और आप लोग खुद बनाइएगा। नहीं बनेगा आप मुझे कमेंट में बताना, मैं जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, या जो भी आपको क्वेरी होगी या कुछ पूछना होगा तो मैं वो बता दूंगा, ठीक है। तो हम लोग अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में कई बार आ चुका है। इस क्वेश्चन को ये देखने में लगता है टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पैटर्न को जरा समझिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, यहाँ पर क्या है 2x प्लस 3 अपॉन 3। ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब एक दूसरे का उल्टा है। क्या दिखाई दे रहा है? तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों में से किसी एक को, चलो हम इसको हम यदि हम मान लो k मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन के होगा। तो चलो हम, तो मान लो इसको हम जो है लिख लेंगे, लेट 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3b, या सॉरी इसको इक्वल टू कर दो, इक्वल टू k। तो जब ये k होगा तो ये क्या होगा 1 अपॉन k, क्योंकि ये इसका उल्टा है, मतलब रेसिप्रोकल है। तो देयरफॉर क्या होगा बताइए, 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k होगा। अब ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो पुट कर देंगे यदि हम, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, तो ये होगा आपका 3, यहाँ क्या है, इसको हमने जो k लिया है, तो चलो 3k माइनस 2 इंटू 1 अपॉन के होगा। ये आपका 1 अपॉन के होता क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, इक्वल टू 5। अब तो ये सॉल्व हो जाएगा, तो अब ये हो गया आपका 3k माइनस 2 अपॉन के इक्वल टू 5 हुआ। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, मान लो, तो क्या होगा बताइए। तो ये होगा, हम यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये k, ये हो गया 3k स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3k स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 5k। तो यहाँ पर क्या होगा, 3k स्क्वायर माइनस 5k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यहाँ पर देख लो, तो क्या होगा बताइए, 3k स्क्वायर। अब देखो हम क्या करते हैं, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू द 6, तो 6 को हम ऐसा क्या करें, 6 को हम ऐसा क्या करें कि ये 5 आए, तो हम यहाँ पर 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1। तो अब देखो 6 और 1 लेते हैं तो मेरा 5 आ जाएगा, क्योंकि 6 माइनस 1 5 आ जाएगा होगा, ठीक है। तो मैं अभी यही करने वाला हूँ, 6 और 1 ले रहा हूँ मैं, तो लूँगा मैं माइनस 6k प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। देख लो, चेक कर लो इसको, इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो माइनस 5 आ जाएगा, और इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 6 इंटू 1 तो माइनस 6
होगा, सॉरी ये के होगा, है ना। तो -6k इंटू के, तो क्या होगा -6k², यहाँ भी देखो -2 × 3k², -6k², मतलब एडिंग, इन दोनों का एडिंग इसके बराबर होना चाहिए और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो चलिए ये हो गया आपका। तो हम अब हम कॉमन लेते हैं। देखो दोनों में जो है क्या कॉमन है, 3k यहाँ भी है, 3k इसमें भी है, 6k है तो 3k तो है ही इसमें। तो चलो हम 3k कॉमन लेते हैं। क्या बचेगा, k-2, यहाँ बचेगा +1 k-2। इसको चेक कर लो, 3k इंटू के 3k², 3k इंटू -2 -6k, 1 इंटू के 1 इंटू -2 मतलब ये सही है आपका। तो आगे बढ़ो, तो ये हो गया आपका k-2 3k + 1 = 0। तो यहाँ पर आ गया आपका k की वैल्यू आ गया 2 और k = -1/3। अब हम ये जो k की वैल्यू यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर जो k का वैल्यू जो लिया था, ये यहाँ लिए ना, दिस इक्वल टू के, तो जो भी k का वैल्यू आएगा हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट करेंगे हम। तो चलो पुट करते हैं। तो सबसे पहले आया आपका k = 2, तो हम लेंगे यहाँ पर 3x - 1 अपॉन 2x + 3, 2x + 3 = k है। तो k की वैल्यू 2 आया, मेरा 2 आया और -1/3 दोनों आया। तो हम पहले 2 पुट करते हैं। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम इसको करते हैं तो ये हो गया आपका 3x - 1 = क्या होगा, 4x + 6। x वाले टर्म को एक साइड करो, तो 3x - 4x = क्या होगा, 6 + 1 7। तो यहाँ हो गया आपका -x, तो -x = 7, तो x = हो गया आपका -7। एक आंसर आपका ये निकला। हाँ, अब जो है दूसरा भी हम पुट करते हैं, ये 1/k वाला। तो ये होगा आपका 3x, सेम वही, सॉरी मतलब 3x - 1 अपॉन 2x + 3, के की दो वैल्यू निकला है ना। तो देखो, देखिए यहाँ पर एक वैल्यू आया है आपका -1/3, तो हम -1/3 लेते हैं। तो चलो लेते हैं -1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसे ही। तो ये हो गया आपका कितना, 9x - 3 = -2x - 3। तो ये हो गया 9x + 2x = -3 + 3, ये हो गया 0। तो ये 11x = 0, तो x = हो गया 0। तो यहाँ पर x का दो वैल्यू निकला, एक निकला आपका x = -7 और x = 0। तो ये दो आंसर, इसका दो आपका आंसर है। हाँ, तो हम लोगों को जो अगला क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है, वो है ये a/x - b + b/x - a = 2। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है और इस बार भी आने की चांसेस है। ठीक है, तो चलो, ये क्वेश्चन देखने में लगता है ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एक इसमें छोटा सा एक ट्रिक लगाने वाला है। क्या लगाने वाला है, तो देखो ये जो 2 है वो इधर आएगा तो -2 होगा। तो -2 होगा तो एक -1 यहां लगा देंगे और एक -1 यहां लगा देंगे और यहां = 0 कर देंगे। देखिए ये ट्रिक यदि आप जो है अप्लाई कर देते हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ -1 यहां लगाए प्लस b/x - a, x - a = 2, सॉरी = 0 0, सॉरी यहाँ -1 होगा। हाँ, अब देखो यहाँ -1 -1, ये 2 इधर आया, -2 हुआ, -2 को हमने दो पार्ट में लिख दिया, -1 एंड -1, और यहाँ = 0 हो गया। अब हम यहाँ देखो, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों को हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। चलो चलो, इन दोनों का पहले हम सॉल्व करते हैं। ये 1/1 हुआ और यहाँ भी ये 1/1 होगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, x - b। तो यहाँ हो गया आपका a माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे x - b, ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना ये चीज, प्लस यहाँ भी एलसीएम हो गया x - a, यहाँ हो गया आपका b - x - a।
इक्वल टू 0 हुआ। आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या होगा a माइनस एक्स प्लस बी, है ना। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन है, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस एक्स है तो माइनस एक्स हो गया, माइनस एक्स है तो सॉरी माइनस बी है तो प्लस बी हो गया, अपॉन एक्स माइनस बी प्लस यहाँ हो गया आपका एक्स माइनस ए, तो यहाँ भी वैसे ही होगा बी माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखिए, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है ना। देखो यहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स और यहाँ भी a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये दोनों सेम टर्म है, हम दोनों को ले लेते हैं कॉमन, तो ये लेंगे, हम लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स को हम कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 हुआ। अब हम a प्लस बी माइनस एक्स, यहां भी हम एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा एलसीएम, एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए, यहाँ भी वही सेम चीज, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए, यही एलसीएम हो गया। अब हम ये जो मेरा एलसीएम हुआ, इसको हम नीचे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया, तो बचा एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए इंटू 1, तो एक्स माइनस ए ही होगा यहाँ पर, एक्स माइनस ए, ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं, अब अब देखो ये a प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ क्या हुआ एक्स प्लस एक्स 2x, तो 2x माइनस ए माइनस बी। अब ये इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि ये वाला टर्म इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ये टर्म खत्म हो गया। आगे बढ़िए, अब हम लिखेंगे आइदर a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो गया x इक्वल टू ए प्लस बी, और करके 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया आपका क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2 होगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ, तो हम लोग यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन किए हैं, है ना। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और अगले वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिनिश करने की। ठीक है, तो ये तो और भी कोई क्वेश्चन की यदि आप लोगों की है ना क्वेरी हो, या कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो जिसका मुझे अलग से वीडियो बनाना चाहिए, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उस पर ज़रूर वीडियो है ना वीडियो बना दूंगा। और मेरा इस क्वेश्चन में हम जो भी एक्सप्लेन किए हैं, कहीं कोई डाउट्स हो, कहीं कुछ हो, तो आप इसके बारे में सारी चीज़ें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।